तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज एक क्लास लाए हूँ फिजिक्स का। क्या है दोस्तों? फिजिक्स का है जो चैप्टर 1 है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। क्या है दोस्तों? चैप्टर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 1 का, विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश, ठीक ना। इस चैप्टर का लगभग दोस्तों क्या है कि 40 ऑब्जेक्टिव, क्या है दोस्तों? 40 ऑब्जेक्टिव है। इसमें 40 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, कुल 40 ऑब्जेक्टिव है। तो आप सब लोग वीडियो के अंतर बने रहना। बहुत ही मजेदार ऑब्जेक्टिव। पहला नंबर क्वेश्चन का लगे तो क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक होता है। क्या दोस्तों? आवेश की रैखिक घनत्व की मात्रक होता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऐसे का क्वेश्चन हो रहता है इस तरह के, आवेश का वितरण करें। एगो आवेश का रैखिक घनत्व हो गया, आवेश का विशिष्ट घनत्व होता है, आवेश का घनत्व होता है, ठीक ना। तो कहा है कि आवेश का रैखिक घनत्व पूछ रहा है, ठीक है। इसका मतलब होगा कूलम मीटर। कूलम मीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आएगा पूछ रहा आवेश का वृष्टि घनत्व, उसका मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर के पावर 3 होता है। इस तरह से होता है। चलिए लगाना है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र के तीव्रता घनत्व का मात्रक होता है। इसका मात्रक पूछ रहा है, ठीक है। तीव्रता का मात्रक पूछ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन में बी होगा, ml/t-3। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। चलिए देखना तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्या है दोस्तों? तीसरा नंबर, धातु का आवेशित गोले की दृष्टि से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र होता है। क्या है? धातु के आवेशित गोले के दृष्टि गोले के केंद्र की ओर जाने के विद्युत क्षेत्र होता है। क्या घटता है, बढ़ता है, या उतना ही रहता है, या जितना पृष्ठ पर होता है? इसका ऑप्शन नंबर होता है डी नंबर, स्वतंत्र शून्य रहता है। क्या है? ये 0 है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इसी तरह से लगाना है चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या है दोस्तों? क्लास को लाइक कर देना। क्या है? क्लास को लाइक करना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन लगाना है कि 5 कूलम के 2 बराबर तिथि विपरीत आवेश के परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, तो इस निकाय विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। चलेगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? 25 × 10⁻² कूलम मीटर पर। 25 × 10⁻² कूलम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर मान है बी नंबर। चलिए इसी तरह से लगाना है पांचवा नंबर क्वेश्चन के कि अगर 8 कूलम ऋण आवेश के उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या दोस्तों? 8 कूलम ऋण आवेश के उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 5 × 10⁻19। क्या 5 × 10⁻19 होते हैं, ठीक है। इसी तरह से लगाना है छठा नंबर क्वेश्चन। लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को लाइक कर देना, ठीक ना। वीडियो को लाइक करना है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन लगाने के, वायु में उपस्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। क्या है? वायु से स्थिति में इकाई धन आवेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, U0-1, U0 के पावर -1 होता है। चलिए इसे तरह से लगाना सातवां नंबर क्वेश्चन है कि आवेशित के परिमाणीकरण दर्शाता है कि आवेश के जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के एक अंश का संभव नहीं है। क्या एक आवेश के नष्ट नहीं किया जा सकता है? जितने कणों पर आवेश होता है, ऑप्शन नंबर डी है। तो एक कण पर न्यूनतम उनमें आवेश होता है। यह दोस्तों बताता है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक अंश का संभव नहीं होता। ऑप्शन नंबर है, आवेश के परिमाणीकरण बताता है। बाकी ये सब है ठीक ना। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है। आठवां नंबर क्वेश्चन पर लगाइएगा, क्या करा कि विद्युत क्षेत्र के रेखाओं जानकारी प्राप्त किया जाता है। क्या है दोस्तों? कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जानकारी प्राप्त किया जाता है। क्या क्षेत्र शक्ति से दिशा से आवेश की प्रकृति या इनमें सभी? क्या है दोस्तों? कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जानकारी प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों ये विद्युत शक्ति से भी, क्या क्षेत्र की शक्ति से दिशा भी, आवेश की प्रकृति, इनमें से सभी। राइट आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल कहते हैं। क्या है? प्रति इकाई पर आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो हमारे दोस्तों विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या है? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा। इसी तरह से लगाना 10वां नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा? 10वां नंबर के दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने के नियम को कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कूलम का नियम। ऑप्शन नंबर डी है, कूलम का नियम कहलाता है। चलिए इसी तरह से लगाना 11 नंबर क्वेश्चन को। चलेगा 11 नंबर क्वेश्चन है कि 2 आवेश के बीच विद्युत बल एक गुरुत्वीय बल के अनुपात निम्न में से किस रूप में क्रम में होता है, ठीक ना। यह दोस्तों इसका राइट आंसर 10⁻42 के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। कर बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान है। क्या r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? 12 नंबर के आंसर था। तो r दूरी की या r के विद्युत क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? पी होगा, r के विद्युत क्रमानुपाती होती है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए लाइक कर देना चैनल को, ठीक है। चलेगा, क्या है दोस्तों? 13 नंबर, हवा में ए आर का मान कितना होता है? हवा में ए आर का मान होता है 1। क्या है? ऑप्शन नंबर है 1 होता है। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। क्या विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना होता है? तो इसका बल का मान होता है क्यू ई, ठीक ना। या देखिए एफ बराबर क्यू यू। ऑप्शन नंबर होगा इसका, यानी कि तीव्रता का सूत्र होता है एफ, यानी कि ई बराबर एफ बाई क्यू।
चलिएगा इसी तरह से लगाना है 15 नंबर क्वेश्चन। क्या है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स कैसा मात्रा, विद्युत फ्लक्स कैसा मात्रा क्या होता है, क्या ओम मीटर, ओम एम्पियर मीटर या वोल्ट मीटर, या वोल्ट मीटर बहुत होता है। चलिए लगाना विद्युत फ्लक्स कैसा मात्रा होता है, राइट आंसर हमारा सी नंबर वोल्ट मीटर। क्या है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का समान क्यू बराबर एन ई में निम्नलिखित में से एन का मान संभव नहीं है। क्या है एन का मान संभव नहीं है, एन का मान 1 2 3 दे सकते हैं लेकिन दशमलव में नहीं हो सकता। क्या है दशमलव में नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ये नहीं हो सकता है। चलिए इसी तरह से लगाना 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन लगाना है कि आवेश का विशिष्ट घनत्व होता है, आवेश का विशिष्ट घनत्व के बराबर क्या होता है, आवेश का विशिष्ट घनत्व होता है इसका क्या होता है, और कूलम आवेश बटा कूलम क्षेत्र। क्या कूलम आवेश बटा कूलम क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर बी पैमाना है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में अपेक्षित परिवर्तन ई आर होती है दोस्तों, किसी परिवर्तित माध्यम ई आर होता है, ठीक है, ई बटा ई नोट, ये क्या है यू नोट बटा ई नोट होता है, ऑप्शन नंबर यह ई आर का मान होता है। चलिए इसी तरह से 19 नंबर क्वेश्चन है कि पानी की परिवर्तिता इस तरह होता है, सबको पता है दोस्तों पानी का परिवर्तिता कितना था 80, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन करना, 20 नंबर क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, इसका आंसर क्या 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर इसका कूलम स्क्वायर यानी स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। इस इतना मतलब 9 × 10 के पावर 9 होता है, अगर बट्टा में कर देगा तो 1/9 × 10 के पावर -9 होगा, ये इनके बट्टा में करेगा तब इस तरह से होता है। चलिएगा दोस्तों इसी तरह से 21 नंबर क्वेश्चन को देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 21 नंबर निम्नलिखित में से कौन संबंध सही, क्या है कौन संबंध जो सही है बता रहा है, ठीक ना, ई बराबर एफ वाई की ऑप्शन में ये गलती है दोस्तों, ठीक ना। चलिएगा लगाना है 21 नंबर क्वेश्चन है क्या दोस्तों कि ई बराबर एफ वाई क्यू, ठीक है, यही ठीक होगा, ऑप्शन नंबर यही है जो करेक्ट आंसर होगा। जो तीव्रता का मात्रक होता है ई बराबर एफ वाई क्यू, देखिए इसका मात्रक पूछेगा न्यूटन बटा क्यू, न्यूटन बटा कूलम होगा, इसका मात्रक होता है। चलिए इसी तरह से लगाना है 22 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखना है ज़्यादा टफ ये क्वेश्चन नहीं है। करा दोस्तों कि आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश मतलब क्यू का बीमा होता है 80, राइट आंसर हमारा ए नंबर होता है 80। 23 नंबर की यूनिट का मात्रक होता है, यूनिट का मात्रक पूछ रहा है, ठीक ना, तो मात्रक इसका फराइडे मीटर इनवर्स होता है, फराइडे मीटर इनवर्स होता है, जो कि इसका मात्र मान होता है 8.8 × 10 के पावर -12 फराइडे मीटर इनवर्स होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका मान होता है। चलिए इसी तरह से देखना है 24 नंबर क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन। 24 नंबर लगाना है कि किसी दूरी पर उपस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो विद्युत बल का मान होता है, मतलब आधी कर दिया जाता है तो उसका मान 4F है, यानी 4 फराइड होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसी तरह से 25 नंबर क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन आ गया फिर तीव्रता वाला, क्या रहा कि यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ई से डिनोट करते हैं, जो कि ई बराबर एफ वाई क्यू, ये एफ वाई क्यू होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उसका द्रव्यमान क्या होता है, जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है या घट भी जाता है, ठीक है, बढ़ता भी है घट जाता है, ऑप्शन नंबर मान है डी नंबर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है किसी विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक पूछ रहा है, मतलब विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन इनवर्स 1 मीटर और स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए नंबर हो जाएगा। 28 नंबर का आवेश का विशिष्ट घनत्व है, बहुत बार पूछ देता है क्वेश्चन, हर एक साल का जैसे क्वेश्चन फचा पर अच्छा पर आता है। आवेश का विशिष्ट घनत्व होता है तो इसका रो बराबर क्यू बटा ए, मतलब रो से डिनोट करते हैं इसे क्यू बटा ए होता है, ऑप्शन नंबर क्या माना है ए नंबर है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, क्या 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर का यदि विद्युत क्षेत्र ई के लंबवत रखे थे तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी है, 30 स्थित पर द्विध्रुव स्थित है तो ऊर्जा का शून्य मान पर क्या ई और पी वेक्टर के बीच कि जो बीच का कोण है थीटा है तो स्थित विद्युत का स्थित ऊर्जा का मान होता है। ये तो क्वेश्चन बहुत है, माइनस पी डॉट ई होता है। चलिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है कूलम बल है, क्या है दोस्तों कूलम बल क्या है, केंद्रीय बल, विद्युतीय बल और भी दोनों इनमें से कोई नहीं, यानी कूलम बल है दोस्तों विद्युत बल और केंद्रीय बल दोनों, ऑप्शन नंबर सी है, ये दोनों होता है, ठीक ना। इसी तरह से लगाना है 31 नंबर क्वेश्चन, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहे हैं, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x के अक्ष दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा, दोस्तों x अक्ष के है लेकिन इसमें क्या ना है 3 अक्ष होता है x y z, मतलब x अक्ष है y और z नहीं है, इसका आंसर क्या होगा y और z तल दिशा में होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 नंबर विद्युत आवेश का क्वांटम ई एस यू का मात्रक होता है, ठीक ना, मान होता है, क्वांटम का मान कर रहा है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी 2.9 × 10 के पावर 9 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर की स्थित विद्युत क्षेत्र होता है, क्या दोस्तों स्थित विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी और असंरक्षी, क्या होता है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर है संरक्षी होता है, ठीक है, संरक्षी होता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पर लगाइए
कह रहा है 34 नंबर की एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है। तो दोस्तों कुल आवेश का विभव, कुल आवेश का विभव, तो ऑप्शन नंबर माना है ए नंबर है। कहते हैं कूलम आवेश का, एक कूलम आवेश का ई एसओ मात्रक होता है। एक कूलम आवेश की ई एसओ मात्रक कितना होता है। 3 × 10 के पावर 9, 3 × 10 के पावर 9 होता है। ऑप्शन नंबर क्या माना है ए नंबर हो जाएगा। चलेगा, लगाना है क्या दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन। 36 एक विद्युत द्विध्रुव के विपरीत आवेश से बना है तो जिनके परिणाम 3/2 इतना है तो और उनके बीच का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है। ऑप्शन नंबर है बी नंबर हो जाएगा। चलेगा, लगाना है 37 नंबर क्वेश्चन कि एक आवेशित चालक की सतह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या सतह के लंबवत होती है, सतह के लंबवत होती है। 38 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है। कह रहा है दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र की ई और भी के बीच की संबंध हो। क्या दोस्तों विद्युत क्षेत्र ई और भी के बीच का संबंध होता है तो ई बराबर -dV/dx, मतलब कि ये दोस्तों विद्युत प्रबलता है जो द्विध्रुव के ऐसा मात्रा का जो कि अथी है तीव्रता का जो विद्युत प्रबलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है। क्या रहा है दोस्तों कि जो यदि किसी खोखले गोली चालक की धन आवेश किया जाता है तो उसके भीतर का विभव होता है, उसके भीतर का विभव धनात्मक और समरूप होगा। क्या है, धनात्मक और समरूप होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 40 साबुन के बुलबुले जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, जब साबुन के बुलबुले है उसको आवेशित किया जाता है उसका क्या त्रिज्या होती है दोस्तों, बढ़ता है। ऑप्शन में है बढ़ता है, बुलबुला यानी कि बढ़ते जाता है, ठीक ना। 40 नंबर क्वेश्चन है। क्या कर रहा है 40 नंबर के विद्युत द्विध्रुव एक आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है। इसका सबको पता है कि कूलम मीटर होता है, कूलम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर क्या माना है ए नंबर हो जाए। कूलम मीटर जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है। कर विद्युत क्षेत्र की प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र के भिन्न दिशा में है तो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर होगा क्या सरल रेखीय विद्युतीय परवलयीय। ऑप्शन में परवलयीय होता है, परिवलय होता है। चलिए 43 नंबर है कि यूनिट के विमाएं है, यूनिट के विमाएं होता है। ऑप्शन में भी इतना होता है। चलेगा, और मिलते हैं क्या दोस्तों और अगले वीडियो में मिलते हैं। और आज की वीडियो इतना ही, जो कि 40 ऑब्जेक्टिव करवाने के लिए कहे तो 40 ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। और आप सब लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं, लाइक भी करते हैं। मिलते हैं कैसे वीडियो लेकर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।